मैं कथाओं में कहा करता हूं बंधुओं कि श्रीमद् भागवत की कथा हमारे जीवन में आना, श्रीमद् भागवत की कथा कराना, श्रीमद् भागवत की कथा करना, श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करना, ये सब पुण्य में नहीं गिने जाते। आप यहां कथा सुन रहे हो, इसका आपको पुण्य मिलेगा ऐसा नहीं सोचना। पुण्य का मतलब क्या है? जब हम पुण्य करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो उस पुण्य के बदले, पुण्य एक प्रकार का धन है। जैसे आप नौकरी करके, व्यापार करके धन कमाते हैं, ठीक वैसे ही आप सत्कर्म करके पुण्य कमाते हो। जिस प्रकार नौकरी व्यापार करके धन कमाते हो, उस धन से अपनी इच्छाएं पूर्ति करते हो इस संसार में, ठीक वैसे ही अच्छे कर्म करके जब आप पुण्य कमाते हैं, तो वो पुण्य धन के रूप में आप खर्च करते हो परलोक में, यहां से जाने के बाद। और वो पुण्य किस रूप में प्राप्त होता है कि आपको स्वर्ग प्राप्त होगा। फिर वहां स्वर्ग में आपको खाने पीने के लिए बढ़िया सामग्री मिलेंगी, रहने के लिए बढ़िया कक्ष मिलेगा, भोग भोगने के लिए सारी उपभोग वस्तु प्राप्त होंगी, लेकिन उनके बदले वहां धन नहीं, वहां पुण्य ही चलेगा। जैसे स्वर्ग में आपको बढ़िया कक्ष में रहना है, तो फिर आपके उतने पुण्य लगेंगे तब आप उस कक्ष में रह सकते हो। स्वर्ग में कभी बुढ़ापा नहीं आता, स्वर्ग में कभी दाढ़ी मूछ नहीं आती, स्वर्ग में मोटापा नहीं आता, स्वर्ग में कभी झुर्रियां नहीं पड़ती, हमेशा आप सुंदर ही बने रहोगे। वो सब पुण्य के बदले ही आपको प्राप्त होता है। जैसे यहाँ सुंदरता प्राप्त करने के लिए आपको अपना श्रृंगार करना पड़ता है, लेकिन उसमें धन लगता है, ऐसे ही स्वर्ग में सुंदर रहने के लिए आपके पुण्य लगते हैं। लेकिन होता क्या है? पुण्य क्षीणे मर्त लोकम विशंति। जैसे ही आपके पुण्य खत्म होंगे, फिर क्या होगा? आपको फिर से धरती में भेज दिया जाएगा, जाओ फिर से पुण्य कमा के लाओ। तो ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म मरण चलता रहता है। लेकिन व्यक्ति जब भक्त हो जाता है ना, तो पुण्य नहीं कमाता। जब वो भक्त हो जाता है तो भक्ति कमाता है, और भक्ति जब कमाता है तो फिर उसको स्वर्ग नहीं मिलता, उसको नरक नहीं मिलता, उसको वैकुंठ प्राप्त होता है। और वैकुंठ जाने वाला व्यक्ति फिर पुनश्च कभी नहीं आता। वैकुंठ कह लो, गोलोक धाम कह लो, साकेत धाम कह लो। जो राम जी के उपासक हैं वो साकेत जाते हैं, जो कृष्ण के उपासक हैं वो गोलोक धाम जाते हैं, और जो सब रूप में नारायण का दर्शन करते हैं वो वैकुंठ जाते हैं। और यहां जाने वालों का पुनर्जन्म नहीं होता। और पुनर्जन्म होता भी है तो कब होता है? जब ठाकुर जी आएंगे। जैसे अभी कल की रूप धारण करके ठाकुर जी आएंगे, फिर सतयुग में ठाकुर जी किसी अन्य रूप में आएंगे। तो जब ठाकुर जी आते हैं तो ठाकुर जी के समय में जितने भी लोग ठाकुर जी के आसपास रहते हैं वो सब वैकुंठ से आते हैं। कहां तक कहें, राक्षस भी वैकुंठ से ही आते हैं, जय और विजय। वही रावण और कुंभकर्ण बन के आते हैं, वही दंतवक्र शिशुपाल बन करके आते हैं, वही हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बन करके आते हैं। तो हम लोग पुण्य की प्राप्ति के लिए कथा नहीं सुन रहे, हम तो भक्ति की प्राप्ति के लिए कथा सुन रहे हैं। हमको पुण्य नहीं चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से कोई पुण्य नहीं मिलता, और ना ही पुण्य की कामना होनी चाहिए। पुण्य के लिए असद व्यक्ति की सहायता करो, गरीब बालकों को पढ़ाओ लिखाओ, गरीब कन्याओं का ब्याह करो, लाचार गौवंश के लिए बढ़िया सुंदर व्यवस्था कर दो, कोई किसी चीज के अभाव में है उसको वो वस्तु प्रदान कर दो, बढ़िया स्कूल बनवा दो, किसी की फीस माफ करवा दो। सर्दी का समय चल रहा है, जिनके पास सामग्री नहीं उनको कंबल बांट, ये सब पुण्य होते हैं। कथा सुनना पुण्य नहीं है। कथा सुनना तो फल है, किसी पुण्य का फल है कि आप कथा सुन रहे हो। कथा पुण्य नहीं है। और अगर आप इसको पुण्य के रूप में स्वीकार कर रहे हो तो बहुत बड़े लाभ से वंचित हो रहे हो।
मतलब खरीदी तो आपने 80 लाख रुपए की मर्सिडीज, लेकिन भर के ला रहे हो उसमें गौशाला से गोबर, भर के ला रहे हो उसमें भूसा, ऐसी बात हो जाएगी। मिला तो आपको चांदी का कटोरा है, लेकिन उसमें केवल मिट्टी भर करके रखते हो, ऐसी बात हो जाएगी अगर आप कथा से पुण्य की कामना कर रहे हो। पुण्य नहीं, भागवत तो फल है, कथा सुनना एक स्वयं में फल है। इसलिए कथा से कृष्ण की कामना करो, ठाकुर जी की कामना करो। और एक और बात कहते हैं बंधुओं, अभी हमने द्वारिका में कथा कही ना, तो वहां एक नवीन भाव हृदय में आया। 2024 की कथा का केंद्र बिंदु हमने ये रखा कि अब हम ठाकुर जी से ठाकुर जी को भी नहीं मांगेंगे, हमको भगवान भी नहीं चाहिए। तो हे ठाकुर जी ऐसी कृपा कर दो, हमको खूब सत्संग प्राप्त हो, हमको संतों का संग प्राप्त हो, हमें वैष्णवों की सेवा प्राप्त हो, हमें संतों की सेवा प्राप्त हो। द्वारिका में एक भाव बहुत सुंदर आया, मैं दोबारा कहूं यहां पर, वहां भाव आया, ठाकुर जी अपनी सेवा में जब किसी को, मैया अभी विराज जाओ, कथा के बाद आ जाइयो है, अभी कथा सुनो। और भी कोई अगर आने के इच्छुक हो ना, तो आप लोग उनको बता देना, बोले अभी बैठ जाओ, कथा के बाद में जाना। हाँ, अभी कथा सुनो। क्या बता रहा था मैं? हाँ, द्वारिका में एक भाव आया, जिस प्रकार हमने कोई बड़ी फैक्ट्री बनाई या कोई बड़ी सामग्री लगाई या कोई व्यक्ति कुछ बड़ा बनाता है, तो वहां पर कार्यकर्ता रखता है, और कार्यकर्ता के लिए वो अखबार में निकलवाता है, जगह जगह निकलवा देता है कि भाई हमको कार्यकर्ता की जरूरत है, हमारे पास जॉब है, आपको करनी हो तो आ जाओ। तो व्यक्ति अपने इंटरव्यू देने जाते हैं, इंटरव्यू नहीं भी दें तो आते हैं कि महाराज हमको कोई काम दे दो। तो निश्चित है काम देने वाला व्यक्ति पहले पूछेगा कि आपने कहां कहां काम किया है, पहले ये बताओ। बताएगा महाराज जी मैंने ग्वालियर में वहां काम किया, झांसी में वहां काम किया, उज्जैन में, इंदौर में वहां काम किया। जब हमें पता चल जाता है कि 4-5 जगह ये काम कर चुका है, तब हम उसको नौकरी पर रखते हैं। अच्छा ठीक है, तुम एक्सपीरियंस्ड हो, ठीक है, हमारे यहाँ संभालो। लेकिन कोई व्यक्ति आकर के कहे कि काम धंधा तो हमने कहीं कुछ नहीं किया, हम तो सीधे आपके पास ही आ गए, तो उसको रखने में हिचकिचाहट होती है। बोले कहीं बिगाड़ दिया तो, कहीं इसने सब सर्वनाश कर दिया तो, फिर भी बहुत पीछे पड़ेगा, तो हम उसको ऐसा काम देते हैं कि वो बिगड़ भी जाए तो कष्ट इतना ना हो। ये तू एक काम कर, तुम ना बाहर वहां पर वो गैया हैं, उनका गोबर ही उठाता रही हो, यही काम कर ले। ठीक वैसे ही बंधुओं, मुझे ऐसा लगता है कि हम सीधे ठाकुर जी के पास जाएंगे, ठाकुर जी से कहें ठाकुर जी हमको अपनी सेवा में रख लो। ठाकुर जी कहेंगे एक्सपीरियंस बताओ अपना, कहां कहां की सेवा करके आए हो, कितने संतों की सेवा करी तुमने, कितने वैष्णवों को भोजन कराया तुमने, कितने संतों की चरण रज माथे से लगाई तुमने। हम कहेंगे ये सब तो गुरु कहीं नहीं किया हमने। ठाकुर जी बोलेंगे तो एक काम कर, तू बाहर द्वार पर खड़ा रहे, वहीं रहे, वहीं तेरी सेवा है, क्योंकि एक्सपीरियंस ही नहीं है तुम्हारा। लेकिन आप अगर ठाकुर जी के पास जाओ, ठाकुर जी से कहो हमको अपनी सेवा में ले लो, ठाकुर जी कहेंगे बताओ कितने वैष्णवों की सेवा की। बोले महाराज जी वृंदावन से वो आते हैं, उनकी हमने खूब सेवा की। अयोध्या के वो महाराज जी आते हैं, उनके खूब चरण धोए हमने। वो एक महाराज जी हैं, उनके साथ हमने खूब नर्मदा यात्रा की है, हमने वहाँ हरिद्वार में कुंभ में जाकर कितने संतों की सेवा की है। जब ठाकुर जी को आपके एक्सपीरियंस पता चलेंगे कि वाह भैया इसने तो खूब संतों की सेवा करी, तो ठाकुर जी कहेंगे अच्छा एक काम करो, आओ तुम हमारे चरणों में बैठ जाओ, चरण की सेवा तुम्हारी, एक्सपीरियंस अच्छा है तुम्हारा, तो तुम कर लोगे। तो भैया पहले एक्सपीरियंस तो ले लो, पहले Vivo
अनुभव तो ले लीजिए जीवन में, तब तो ठाकुर जी प्राप्त होंगे। अभी हमारी स्थिति क्या होगी, हमको सीधे रघुनाथ जी चाहिए, सीधे हनुमान जी चाहिए। गिरधर जब अपनों करी जाने, अष्ट छाप के सखा कहते हैं कि ठाकुर जी आपको कब स्वीकार करेंगे? बोले गिरधर जब अपनों करी जाने, ताको मन भक्तन की सेवा, संत चरण रज सदा लुभाने, गिरधर जब अपनों करी जाने। और एक बात और कह दें, जो संतों को केवल दक्षिणा दे दे करके और उनको रिझाता रहता है कि ये प्रसन्न रहे हमसे, उसको भी ठाकुर जी नहीं मिलते। जिसने संतों की डांट खाई होगी, जिसने संतों की थोड़ी लताड़ खाई हो, संत ने एक आध बार घूसा दे दिया हो, तब समझो। अब ये नहीं कि कल 11 बजे मिलने आओ, यूं को महाराज जी घूसा दो हमें, तब हम अनुभवी माने जाएंगे, ऐसा नहीं। सीधी बात है, भगवत प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक वैष्णव प्राप्ति ना हो। तो भैया इस कथा के बदले, अपने भजन के बदले आप ठाकुर जी से यही मांगना कि हमारे ऊपर संतों की बड़ी कृपा, वैष्णवों की बड़ी कृपा, इनकी कृपा सदा हमारे ऊपर बनी रहे। आपको पता मीराबाई का चरित्र कभी आप सुनिएगा। एक हमने कथा की थी कुछ दिन पहले गांधीधाम गुजरात में, मीरा के गिरधर। 4 दिन तक मीरा चरित्र कहा। कभी अवसर मिले तो YouTube पे उसको कथा को सुनना। मीराबाई ने भगवत प्राप्ति से पहले बचपन से लेके और अपनी भगवत प्राप्ति तक कितने संतों की सेवा की, और एक भी भक्त आप ऐसा नहीं बता सकते कि बिना भगवत कृपा के, बिना वैष्णव संतों के कृपा के उसको ठाकुर जी मिले हों, नहीं मिल सकते। इसलिए भैया अगर मांगना है तो अब अभी हमने 2024 में प्रण ले लिया, अब ठाकुर जी को नहीं। अभी तक हम कथा करते थे, कहीं भी जाते थे, सब जगह कहते ठाकुर जी आप मिल जाओ, ठाकुर जी आप मिल जाओ, ठाकुर जी आप मिल जाओ। पर अब हम बदल गए। अब हमने कि नहीं, अभी असलियत अब पता चली ठाकुर जी क्यों नहीं मिल रहे, क्योंकि एक्सपीरियंस ही नहीं है हमारे पास, अनुभव ही नहीं है हमारे पास। इसलिए ठाकुर जी अपने कार्यकर्ताओं में हमको शामिल नहीं कर रहे हैं। ठाकुर जी के कार्यकर्ताओं में यदि बैठना है तो पहले अनुभव लो, किनका? सेवा का। और सेवा का अनुभव वैष्णवों की सेवा करके, संतों की सेवा करके, ब्राह्मणों की सेवा करके लो, असहाय की सेवा करके लो, दीन दुखियों की सेवा करके लो, नाम जापकों की सेवा करके लो। पता चल जाए महाराज कि गुना में या गुना से 20-30 किलोमीटर की दूरी पर कोई संत आए हैं, आपका स्वभाव ऐसा हो जाना चाहिए कि कितना भी बड़ा काम हो, ठीक है 2 घंटा विलंब से कर लेंगे, लेकिन पहले उन संत को प्रणाम करके आएंगे, उनके लिए कुछ लेकर के, उनको कुछ प्रणाम, उनकी कुछ सेवा करके आएंगे। और एक बात, कभी भी वैष्णव को या संत को परखना मत। हमारी परीक्षित बुद्धि हो जाती है कि इनकी परीक्षा लेके देखते हैं कि अच्छे हैं कि नहीं। वो चाहे जैसे हो, वो अगर गलत हैं तो अपने आप भोगेंगे। आप अपनी दृष्टि को बिगाड़ो मत। इस बात पर प्रमाण ये है कि जब रावण संत का वेश धारण करके गया, क्या जगत जननी जानकी जी को पता नहीं था कि ये रावण है? और जानकी जी को, किशोरी जी को, हमारी सिया जी को यदि ये नहीं पता था रावण है, तो फिर वो जगदम्बा कैसे? क्यों? क्योंकि भगवत तत्वों के लिए जो गुण बताए गए हैं उनमें यह तत्व भी है कि वो अविज्ञ होते हैं, सबको पहचान जाते हैं। सीता जी नहीं पहचानी कि ये रावण है, पहचान गए, उनको पता था कि ये रावण है। केवल उसके माथे पर तिलक देख करके, त्रिपुंड देख करके, उसका भेष संत का देख करके सीता जी ने मना नहीं किया। दान देने के लिए, भिक्षा देने के लिए बाहर आ गए। उसके रूप का सम्मान किया, उसके स्वरूप का सम्मान किया, जानते हुए भी कि ये राक्षस है। इसलिए कभी भी परीक्षित बुद्धि मत रखना किसी के प्रति कि हम देखें, परख करके देखें कि ये असली है कि नहीं। वो नकली भी होंगे तो अपने आप भोग लेंगे किसी ना किसी दिन। आप अपनी बुद्धि में उनके प्रति कोई दूषित भाव मत ला। हम तो कहेंगे भैया 2024 प्रारंभ हुआ है, 20 दिन ही निकले हैं,
यही प्रण ले लीजिए, इससे बड़ा प्रण मत लीजिए। सबसे सरल प्रण है कि भाई हम गुना क्षेत्र के निवासी हैं, गुना जहां तक फैला हुआ है उतनी दूरी के अंदर कोई भी संत वैष्णव भगवत भक्त वृंदावन से, अयोध्या से, हरिद्वार से, चित्रकूट से, द्वारिका से, जगन्नाथपुरी से या कहीं से भी कोई भी संत आमे, कोई वैष्णव आमे, केवल संत नहीं वैष्णव भी। वैष्णव मतलब जिसके माथे पर तिलक है, भले ही उसने पैंट पहना है, वो भी वैष्णव है, उसकी भी सेवा करो, उसको भी प्रणाम करो। संत संत कहते किसको? चलो आज आपको संतों की परिभाषा बताते। हमारे वृंदावन के भगवत रसिक जी का एक बहुत सुंदर पद है। संत की परिभाषा क्या है लिख लीजिएगा, अगर आपके पास में लिखने की सामग्री हो, और यदि लिखने की सामग्री नहीं है तो याद कर लीजिएगा, चित्त में बैठाइएगा। इतने गुण जामे सो संत, इतने गुण जामे सो संत। गाइए। इतने गुण जामे सो संत, इतने गुण जामे सो संत। कौन कौन से गुण? श्री भागवत मध्य यश गावत, श्री भागवत मध्य यश। पहला गुण, संत का पहला गुण क्या है कि वो भागवत जी का और ठाकुर जी का यश गाने वाला होगा। और एक बात सुनिएगा, इस पूरे प्रसंग में आपको कहीं भी ये नहीं लिखा दिखेगा कि जिसकी जटाएं हो वो संत, जो पीले वस्त्र पहनता हो वो संत, जो त्रिदंड हाथ में लेके चले वो संत, जो खड़ाऊं पहने वो संत ना। स्वरूप संत का है वो अलग बात है, लेकिन स्वभाव संत का होना चाहिए। और एक बात और सुन लीजिए, ये गुण जो अभी हम बता रहे हैं ये जिसके अंदर हैं, यदि वो पैंट पहनता है, जीन्स पहनता है, जैकेट पहनता है, टी शर्ट पहनता है, कुछ भी पहने, वो संत है। श्री भागवत मध्य यश गावत, श्री भागवत मध्य यश गावत, श्री मुख कमला कंत, श्री मुख कमला कंत। इतने गुण जामे सो संत, इतने गुण जामे सो संत। हरि को भजन साधु की सेवा, हरि को भजन साधु की सेवा, हरि को भजन साधु की सेवा, हरि को भजन साधु की सेवा। सर्वभूत परदाया, सर्वभूत परदाया। हरि का भजन करता हो, साधुओं की सेवा करता हो और सभी प्राणी मात्र पर दया करता हो, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे जीव हो, कोई आ जाए, चाहे शत्रु हो, चाहे मित्र हो, सब पर दया करने वाला हो। सर्वभूत परदाया, सर्वभूत परदाया। और हिंसा लोभ दंभ छल त्यागे, हिंसा हिंसा लोभ दंभ छल त्यागे, हिंसा लोभ
विषम देखे माया, इतने गुण जाने सो संत, इतने गुण जाने सोई संत, इतने गुण जाने सो संत, इतने गुण जाने सोई संत। भगवत रसिक देव जी क्या कह रहे हैं? हरि को भजन साधु की सेवा सर्वभूत पर दया, और हिंसा लोभ दंभ छल त्यागे। हिंसा से दूर रहे, लोभ से दूर रहे, दंभ यानी कि पाखंड से दूर रहे, छल का त्याग करे। विषम देखे माया, जैसे विष पता चलते ही कि इसमें विष है हम दूर हो जाते हैं, ऐसी संसार की माया को विष के समान मान करके दूर रहता हूं। ये संत के लक्षण हैं। इतने गुण जामे सो संत, इतने गुण जामे सो संत, इतने गुण जामे सो। बोलो संत भगवान की जय। सहनशील आशय उदार अति, सहनशील आशय उदार अति, धीरज सहित विवेकी, धीरज सहित विवेकी, हे सत्य सबको सुखदायक, सत्य वचन सबको सुखदायक, कहीं अनन्य व्रत एकी, कहीं अनन्य व्रत एकी। हो इंद्रजीत अभिमान ना जाके, इंद्रजीत अभिमान ना जाके, करे जगत को पावन, करे जगत को पावन। श्री भगवत रसिक संगति, भगवत रसिक संगति, भगवत रसिक तासु की संगति, भगवत रसिक तासु की संगति, तीनों ताप न सामन,
अभी अभी हमने एक बात कही कि भैया भगवत प्राप्ति से पहले संतों की प्राप्ति करो। संत मिलें, वैष्णव मिलें, साधु मिलें जीवन में तो निश्चित ठाकुर जी मिलेंगे। लेकिन एक बात और सुनो, यदि हम खुद ही संत हो जाएं तो भैया संत बनने का मतलब ये मत समझ लेना घर बार छोड़ना पड़ेगा, पत्नी छोड़नी पड़े, बच्चे छोड़ने पड़े। ये जरूरी नहीं है। संत का मतलब सब छोड़ना ही होता है। संत का मतलब सब छोड़ना नहीं, संत का मतलब सबसे आसक्ति छोड़ना। सब त्यागने वाला संत नहीं कहलाता, आसक्ति का जो त्याग करे वो संत कहलाता है। सब छोड़ने की तो सब छोड़ देते हैं,